पुलिस अरेस्ट मैंगलुरु रिजॉर्ट ओनर मैनेजर ओवर ड्राउनिंग ऑफ 3 वीमन। तो चलिए इसका हिंदी मतलब समझते हैं। पुलिस अरेस्ट, अरेस्ट का अर्थ होता है गिरफ्तार करना। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ पर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि पुलिस को हमेशा बहुवचन कर्ता मान के चलते हैं। इसको आप हमेशा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मान के ही ट्रांसलेशन करोगे, ठीक है। तो पुलिस अरेस्ट, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है मैंगलुरु रिजॉर्ट ओनर, मैंगलुरु के रिजॉर्ट ओनर को। ओनर का मतलब होता है मालिक और रिजॉर्ट का मतलब होता है शरण स्थल, है नहीं, या रुकने का स्थान या होटल, इस तरह से करके। जैसे आप कहीं घूमने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आप रुकने के लिए जो है होटल या रिजॉर्ट इसको बुक करते हो ना, तो वही। मैनेजर और मैनेजर को, तो पुलिस मैंगलुरु के रिजॉर्ट के मालिक को और उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लेती है। ओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर या के कारण या की वजह से। ड्राउनिंग डूब जाने के, ऑफ 3 वीमन 3 महिलाओं के। कहने का मतलब यह है कि 3 महिलाओं के डूब जाने के कारण पुलिस मैंगलुरु के एक रिजॉर्ट के मालिक को और उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लेती है। एक्चुअली और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे ये लिखा हुआ ना वीमन, तो इसको पढ़ेंगे वीमन, क्योंकि ये यहाँ पे बहुवचन फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लूरल नंबर फॉर्म में लिखा हुआ है। एक से अधिक महिलाओं की बात हो रही है ना, 3 महिलाओं की बात हो रही है। लेकिन जब हम इसको एक वचन में पढ़ते हैं तो इसकी स्पेलिंग होती है उस समय WOMAN और इसका उच्चारण होता है वुमन। लेकिन जब ये बहुवचन फॉर्म में लिखा होता है तो इसकी स्पेलिंग हो जाती है WOMEN और इसका उच्चारण हो जाता है वीमन, ठीक है। तो इस तरह से करके मामला है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है 3 महिलाओं के डूबने के मामले में, तो इससे संबंधित एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमने कल आपको पढ़ाई थी। उसमें सारा बताया गया था कि कैसे कैसे रिजॉर्ट के अंदर जो स्विमिंग पूल था उसमें इन 3 महिलाओं की, 3 लड़कियों की डूबकर मृत्यु हो गई। और ये तीनों की तीनों लड़कियां कोई ज़्यादा एज की नहीं थीं। 2 लड़कियां तो 21-21 साल की थीं और एक लड़की 20 साल की थी। तीनों अभी अनमैरिड थीं। तो बहुत दुखद न्यूज़ ये थी। तो उस न्यूज़ को अगर आप पढ़ना चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको टच करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो फ़िलहाल इस न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, और क्या यहाँ लिखा है इसके नीचे उसको पढ़ लो। यहाँ लिखा है ट्रेजिक एंड। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद और एंड का मतलब होता है अंत, दुखद अंत। द एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब प्रवेश द्वार। देखो ये जो दिखाया है ये प्रवेश द्वार है। ऑफ वाजको बीच रिजॉर्ट, वाजको बीच रिजॉर्ट का, इन मैंगलुरु, मैंगलुरु में, वेयर जहाँ पे 3 वीमन 3 महिलाएं डाइड मृत्यु को प्राप्त हो गई थी ऑन संडे, संडे को, ठीक है। अर्थात यही वाजको बीच रिजॉर्ट है और ये इसका एंट्रेंस है। और यहीं इसी के स्विमिंग पूल में जो है 3 महिलाएं संडे को डूब गई थीं। तो अब चलिए इधर न्यूज़ को पढ़ो डिटेल में। द मैंगलुरु सिटी पुलिस हैव अरेस्टेड, मैंगलुरु की सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखो यहाँ पर भी पुलिस को प्लूरल नंबर माना गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुलिस को हमेशा बहुवचन सब्जेक्ट माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे हैव आया है, वरना यहाँ पे हैज भी आ सकता था। लेकिन हैज क्यों नहीं आया? क्योंकि पुलिस जो है वो बहुवचन कर्ता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि जब हैज़ या हैव आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है।
तो मैंगलुरु सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है द ओनर मालिक को एंड मैनेजर और मैनेजर को ऑफ वाजको बीच रिजोर्ट, वाजको बीच रिजोर्ट के नियर उलाल, जो कि उलाल के पास में है। ऑन द चार्ज, आरोप के चलते, चार्ज का मतलब है आरोप, आरोप की वजह से ऑफ नेग्लिजेंस, लापरवाही बरतने के। किस चीज़ का आरोप इन लोगों पे है? लापरवाही बरतने का। रिजल्टिंग, जिसका परिणाम हुआ इन द ड्रोनिंग, डूब जाना ऑफ 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, 3 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को इन द स्विमिंग पूल में ऑफ द रिजोर्ट, रिजोर्ट के ऑन संडे को। ठीक है, तो क्या मतलब हो रहा है कि संडे को इस वाजको बीच रिजोर्ट के स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से 3 इंजीनियरिंग की छात्राओं की मृत्यु हो गई थी और इस रिजोर्ट का जो मालिक है, जो मैनेजर है, उसके ऊपर नेग्लिजेंस का चार्ज है, लापरवाही बरतने का चार्ज है और उसी चार्ज के चलते मैंगलुरु सिटी पुलिस ने इस रिजोर्ट के मालिक को और इसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल इन्फॉर्म्ड, पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, सूचित किया। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि सेकंड फॉर्म आई है। दैट की, क्या सूचित किया? मनोहर वी पुथरन, ये नाम है द ओनर मालिक का, एंड भरत, ये नाम है मैनेजर का। हैव बीन बुक्ड, इनको बुक किया गया, इन पर केस दर्ज किया गया अंडर सेक्शन 106, धारा 106 में। सेक्शन का मतलब धारा होता है, ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता की। तो पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने सूचित किया कि मालिक को और मैनेजर को, इनके नाम भी ये लिखे ही हुए हैं, इनको भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में बुक किया गया, इनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया। आफ्टर ऑटोप्सी, देखो ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण, जिसको पोस्टमार्टम भी बोलते हैं। तो ऑटोप्सी के बाद द बॉडीज़, यानी कि शव ऑफ द स्टूडेंट्स, इन छात्राओं के वर हैंडेड ओवर, सौंप दिए गए। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना। टू द रेस्पेक्टिव फैमिलीज़, रेस्पेक्टिव का मतलब संबंधित, संबंधित परिवारों, फैमिली मेंबर, संबंधित परिवार के सदस्यों को ऑन संडे को ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है। एन कीर्थाना 21, एक लड़की का नाम एन कीर्थाना था जो 21 साल की थी। एमडी निशिथा, ये भी 21 वर्ष की थी। एंड एस पार्वती, और एक का नाम एस पार्वती था जो 20 साल की थी। ऑल फ्रॉम मैसूरू, और ये सभी की सभी कहाँ की रहने वाली थी? मैसूरू की रहने वाली थी। हैड चेक्ड, तो इन्होंने चेक किया था। चेक इन एट द रिजोर्ट, तो ये रिजोर्ट में आई थी। एट पेरीबेल, पेरीबेल पे। बाटापेडी क्रॉस रोड इन सोमेश्वरा विलेज ऑफ उलाल, तो उलाल के इस गांव में ये इस होटल के अंदर आई थी ऑन सैटरडे को। ठीक है, ये लोकेशन बताई है कि कहाँ पे होटल है, कहाँ पे रिसोर्ट है, तो इसमें वो सैटरडे को आई थी। सीसीटीवी फुटेज, जो सीसीटीवी की फुटेज है शोव्ड, उसमें दिखाया गया है, या सीसीटीवी फुटेज ने दिखाया, क्या दिखाया? शो का मतलब दिखाना होता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज शोव्ड द 3 स्टूडेंट्स, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 3 छात्राएं एंटरिंग, प्रवेश करती हैं, द वाटर, पानी के अंदर, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को, यानी कि सैटरडे को ये रिजॉर्ट में आई थी और संडे को सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो जो है
पानी के अंदर जाती हैं। वन गर्ल पैनिक्स, पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना, ठीक है। तो एक लड़की घबरा जाती है, फॉलोइंग चलते या के कारण, ब्रीथलेसनेस, ब्रीथलेसनेस का मतलब होता है सांस ना आना, दम घुटना। तो दम घुटने की वजह से एक लड़की घबराती है एंड ट्राइज और कोशिश करती है टू गेट होल्ड ऑफ द लाइफ बुई। देखो इसको आप लाइफ बॉय भी कह सकते हो, लाइफ बुई भी कह सकते हो। इसका मतलब होता है बचाव पेटी। जैसे स्विमिंग पूल होता है तो उसके अंदर ट्यूब या बचाव पेटी डाल देते हैं कि उसको पकड़ के व्यक्ति डूबेगा नहीं, क्योंकि वो ऊपर तैरती रहेगी, तो उसको पकड़ने की कोशिश करती है। एंड अनदर गर्ल, और दूसरी लड़की ट्राइज कोशिश करती है टू सेव हर, उसको बचाने, टू सेव हर फ्रेंड, अपनी दोस्त को बचाने के लिए। यानी कि एक लड़की का जब दम घुटना शुरू हुआ, उसने जो है लाइफ बॉय को पकड़ने की कोशिश की तो वो घबरा गई, तो दूसरी लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है। द थर्ड गर्ल ट्राइज, और तीसरी लड़की कोशिश करती है टू सेव हर टू फ्रेंड्स, अपनी इन दोनों मित्रों को बचाने की, है नहीं। पहली डूब रही थी तो दूसरी ने उसे बचाने की कोशिश की, और जब दूसरी डूब रही थी तो तीसरी ने इन दोनों को बचाने की कोशिश की। एंड ऑल थ्री, और तीनों ड्रोन्ड, डूब गई, इन द पूल, समुद्र में। पूल का मतलब वही स्विमिंग पूल, समुद्र नहीं कह सकते। तो और ये तीनों की तीनों लड़कियां इस तरह से करके उस पूल में डूब गई। द पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम्स, पेरेंट का मतलब माता पिता, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। तो पीड़ितों के माता पिता अर्थात मृतकों के माता पिता अराइव्ड, पहुंच गए इन मैंगलुरु, मैंगलुरु में ऑन संडे नाइट को, एंड विजिटेड द रिजोर्ट, और उन्होंने रिजोर्ट की विज़िट की, वो रिजोर्ट में भी गए। फिर क्या हुआ? द पेरेंट्स टोल्ड द पुलिस, माता पिताओं ने, इन लड़कियों के माता पिता ने पुलिस को बताया दैट दियर चिल्ड्रन, कि उनके बच्चे सेंट रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर अपडेट भेज रहे थे, है नी। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे अर्थात ये लड़कियां उनको रेगुलर अपडेट दे रही थी, ठीक है। फॉलोइंग दियर अराइवल, अराइवल का मतलब होता है पहुंचना, यानी कि जब वे होटल में पहुंची उसके बाद एट द अराइवल एट द रिजोर्ट, यानी कि रिजोर्ट में पहुंचने के बाद उनकी ये लड़कियां उनको जो है रिपोर्ट दे रही थी, बता रही थी कि अब हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, अपडेट कर दे रही थी जो है। द पेरेंट्स, माता पिता, फाउंड, माता पिता ने पाया दैट द पूल डिड नॉट हैव वार्निंग बोर्ड्स, कि इस पूल के अंदर जो है वार्निंग बोर्ड नहीं थे, यानी कि वहाँ पे चेतावनी, वार्निंग का मतलब चेतावनी, चेतावनी लिखे हुए बोर्ड नहीं थे। अबाउट द लेवल ऑफ वाटर, पानी के लेवल के लिए, यानी कि कहाँ पे कितना पानी है, इस बात को लेकर के वहाँ पे बोर्ड नहीं थे। एट द शैलो एंड डीप एंड्स, और ये जो बोर्ड होने चाहिए थे, शैलो का मतलब होता है उथला, कम गहरा, डीप का मतलब होता है गहरा, एंड का मतलब सिरे। तो कहाँ पे स्विमिंग पूल का गहरा सिरा है, कहाँ पे कम गहरा है, इसको लेकर के वहाँ पे कोई भी बोर्ड वोर्ड लगे हुए नहीं थे। द लेवल ऑफ वाटर वॉज 4 फीट, पानी का जो लेवल है वो 4 फीट था। एट शैलो, शैलो में अर्थात उथले पानी में, यानी कि कम पानी में कितना था, 4 फीट। एंड एट 5.4 एट द डीप एंड, और जहाँ पे गहरा था वहाँ पे जो है 5.4 फीट पानी था। जबकि जो वो पहली न्यूज़ इन्होंने छापी थी तो उसमें 6 फीट पानी बताया था, यहाँ पे 5.4 फीट बता रहे हैं। द पेरेंट्स हैड ए लुक एट द CCTV फुटेज, माता पिता ने जो है जो CCTV फुटेज है उसको भी देखा।
इस पैराग्राफ में क्या कहा है, इन दियर कंप्लेंट, अपनी शिकायत में, टू द पुलिस, पुलिस को, दे अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, दैट कि द ओनर, मालिक, एंड मैनेजर, और मैनेजर, वर नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का हिंदी मतलब होता है लापरवाह। तो अपनी शिकायत में माँ बाप ने इन लड़कियों के आरोप लगाए कि मैनेजर जो था और जो मालिक था वो लापरवाह था। इज़ नॉट प्रोवाइडिंग लाइफ गार्ड्स, पोस्टिंग लाइफ गार्ड, और उसने लाइफ गार्ड को भी पोस्ट नहीं किया था, उनको भी तैनात नहीं किया था। एट द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल पे, भाई स्विमिंग पूल पे लाइफ गार्ड होना चाहिए कि कोई डूब रहा है तो उसको बचाए, लेकिन ऐसा भी वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी। दे ऑल्सो पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंट आउट किया, उन्होंने बताया, द एब्सेंस, की जो अनुपस्थिति है, ऑफ क्वेश्चन बोर्ड्स, चेतावनी के बोर्ड की, यानी कि वार्निंग बोर्ड की जो अनुपस्थिति रही, जो कमी रही, एट द पूल, पूल पे, इसको भी उन्होंने जो है पॉइंट आउट किया, इसकी तरफ भी इशारा किया। दे एक्यूज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, द टू ऑफ नेग्लिजेंस, इन दोनों पर ही नेग्लिजेंस करने का, लापरवाही बरतने का, मालिक पे भी और मैनेजर पे भी, लीडिंग टू द डेथ ऑफ दियर चिल्ड्रन, और इसी की वजह से उनकी, इन बच्चियों की जान चली गई। ऑफिशियल्स, अधिकारी, हैव सील्ड, अधिकारियों ने सील कर दिया, रिजोर्ट, रिजोर्ट को, ए नोटिस हैज़ बीन इशूड, एक नोटिस जारी कर दिया गया है, बाय द सोमेश्वरा टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल, जो सोमेश्वरा टाउन की म्यूनिसिपल काउंसिल है उसके द्वारा एक लेटर जारी किया गया टू द रिजोर्ट ओनर, रिजोर्ट के मालिक को के लिए, सस्पेंडिंग द ट्रेड लाइसेंस, उनका ट्रेड लाइसेंस जो है वो सस्पेंड करने के लिए, उसको निलंबित करने के लिए, ऑन द ग्राउंड्स, आधार पर, ऑफ फेलियर, असफल होने के, टू टेक सेफ्टी, सुरक्षा लेने के मामले में, सेफ्टी मेजर्स, सुरक्षा के कदम उठाने के मामले में, एट द पूल, पूल पे। कहने का मतलब यह है कि जो म्यूनिसिपल काउंसिल है इसने कहा कि आपने जो है पूल पे सुरक्षा के कदम सही से नहीं उठाए हुए थे, इसलिए आपका ट्रेड लाइसेंस जो है वो रद्द किया जाता है, वो सस्पेंड किया जाता है। द टूरिज़्म डिपार्टमेंट है ऑल्सो सस्पेंडेड, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने भी सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है, द टूरिज़्म रजिस्ट्रेशन, टूरिज़्म रजिस्ट्रेशन को, पर्यटन के पंजीकरण को, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने भी जो एक पंजीकरण इसको जारी किया हुआ था, जो सर्टिफिकेट जारी किया हुआ था, तो उसको भी रद्द कर दिया है, ऑन द सेम ग्राउंड, इन्हीं आधार पर। किस आधार पर, कि स्विमिंग पूल पे जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो वहाँ पे नहीं थी। ठीक है, तो भाई इस तरह से ये न्यूज़ थी। तो अगर चाहो तो एक बार फिर से वर्ड मीनिंग देखे ले रहा है, कहाँ क्या मतलब हो रहा है। यहाँ तो आपने देखा ही था कि ये लिखा था ना यहाँ, ट्रेजिक एंड, इसका मतलब था दुखद अंत, एंट्रेंस का मतलब प्रवेश द्वार था, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं। और इधर अगर पहले पैराग्राफ में देखें तो कौन से वर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। भाई अरेस्ट को आप जानते हो, ओनर का मतलब होता है मालिक, है नहीं। डाउन का मतलब डूब जाना होता ही है। तो और तो कुछ ऐसा इधर इस वाले में तो है नहीं, इस पैराग्राफ में। इसमें देख ले रहे हैं क्या है। इन्फॉर्म का मतलब सूचित देना, सूचित करना होता है नहीं। बस और आगे क्या है, यहाँ पे ये वर्ड याद करने योग्य है, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण, है नहीं। वर हैंडेड, एक वर्ड ये हैंडेड ओवर है। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना,
रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव का मतलब होता है संबंधित, है नहीं। और अब इधर देखें, इधर क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें तो कुछ है नहीं। सीसीटीवी फुटेज, यहाँ पे फिर क्या आएगा, पैनिक, एक वर्ड है पैनिक, इसको याद करना। पैनिक्स का मतलब होता है घबरा जाना, और ब्रीथलेसनेस का मतलब होता है सांस ना आना, ठीक है। और फिर क्या इसमें कुछ इम्पोर्टेंट दिख रहा है क्या? यहाँ तो सब वही है। हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आया है शैलो, इसका मतलब होता है उथला, कम गहरा, ठीक है। एंड का मतलब होता है किनारा या छोर, और डीप का मतलब होता है गहरा। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। इस पैराग्राफ में नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट को आप याद करना, इसका मतलब होता है लापरवाह। याद करना लेकिन लापरवाह बनना मत। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, है नी। क्वेश्चन का मतलब होता है चेतावनी। इस पैराग्राफ में लास्ट में कोई ऐसा वर्ड, ट्रेड लाइसेंस, देखो ग्राउंड का मतलब होता है, ग्राउंड का मतलब होता है आधार, बस। और ऐसा कुछ विशेष ना है। बाकी ये मीनिंग बाकी तो आपको याद होंगे ही होंगे, और जो याद ना हो तो सबका मैंने एक एक का मीनिंग आपको बताया ही है। तो भाई इसी तरह से करके न्यूज़ थी, लास्ट तक आपने इसको पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।